भगवान शिव ने एक बात पूछी, देवी एक बात बताओ, आपने संशय धारण तो कर लिया, लेकिन ये संशय है बड़ा खतरनाक, और यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है, जो तुम्हारे मन अति संदेहू तो किन जाई परीक्षा लेहू। जब मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो क्या आप परीक्षा लोगी? या एक अर्थ यह भी है तो जाकर परीक्षा ले लो। अच्छा, यहां पर इस सिद्धांत को समझाया जा रहा है कि ईश्वर जिज्ञासा के विषय है, ईश्वर परीक्षा के विषय नहीं है। ध्यान से सुनना, ईश्वर के विषय में जिज्ञासा करो तब ईश्वर को समझ पाओगे। ईश्वर पर संशय करोगे और ईश्वर की परीक्षा लेना चाहोगे तो संभव नहीं है। लेकिन महारानी सती तो परीक्षा लेने को तैयार हो गए। अद्भुत बात है महाराज। अच्छा बताओ, परीक्षा किसकी ली जा सकती है? जिसका ज्ञान आपसे कम हो कि जिसका ज्ञान आपसे अधिक हो? जिसका ज्ञान आपसे कम हो। और राम जी हैं ब्रह्म, राम जी हैं ईश्वर, राम जी हैं परमात्मा, राम जी हैं भगवान। अच्छा, ब्रह्म को हो, परमात्मा को, भगवान को हो, एक ही तत्व का बोध होता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति उच्यते। भागवतकार लिखते हैं ना, जो ज्ञानी है उसी तत्व को ब्रह्म कहते हैं, जो कर्मयोगी है उसी तत्व को परमात्मा कहते हैं, और जो भक्त है उसी तत्व को भगवान कहते हैं। तत्व एक ही है। तो यदि आपके मन में संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। महारानी सती परीक्षा के लिए तैयार हो गई। महारानी सती ने कहा, ये ठीक है, मैं परीक्षा लेने जाऊंगी, मैं जाऊंगी, आप भी मेरे साथ चलो। भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं। तब लगी बैठ रहूं बट छाही, जब लगी तुम इहो मोहि पाही। तब तक मैं इसी बट वृक्ष के नीचे, माने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ रहा हूं, जब तक तुम परीक्षा लेकर के यहां ना वापस आ जाओ। महारानी सती ने कहा, भोलेनाथ एक बात सुनो, हम दोनों पति पत्नी हैं। भोलेनाथ ने कहा हाँ। तो हर काम में पति पत्नी का साथ होना जरूरी होता है? भोलेनाथ ने कहा हाँ देवी, ये तो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ भोलेनाथ, कथा आपको सुननी थी, मुझे नहीं सुननी थी, तो मैं साथ निभाने आई कि नहीं? भोलेनाथ ने कहा आई। तो परीक्षा मुझे लेनी है, आपको नहीं लेनी है, फिर भी आप मेरा साथ निभाने तो चलो। भाई पति पत्नी को एक दूसरे के कार्य में साथ देना चाहिए। और कथा आपको सुननी थी, मुझे नहीं सुननी थी, फिर भी मैं साथ निभाने आई, तो उसी प्रकार परीक्षा मुझे लेनी है, आपको नहीं लेनी है, तो मेरा साथ निभाने चलो। भोलेनाथ ने कहा देखो देवी, हर जगह तो साथ ठीक है पति पत्नी का, खाएं साथ, पिए साथ, रहें साथ, हर जगह तो साथ ठीक है। लेकिन पत्नी बीमार हो जाए और पत्नी दवा खाने चले, तो पति से कहे कि आप भी जरा मेरे साथ दवाई खाओ, यहां साथ ठीक है क्या? दवाई खिलाया जा सकता है क्या साथ में? कहा नहीं खिलाया जा सकता। तो देखो हर जगह साथ तो है, लेकिन रोग हो जाए, बीमारी लग जाए, तो पत्नी कहे कि दवाई खाने में भी साथ निभाओ। तो संशय रूपी बीमारी तुम्हें हुई है देवी, तो परीक्षा रूपी दवाई भी अकेली लेनी पड़े, अकेली ही लेना पड़ेगा आपको। इस दवाई में मैं साथ नहीं दे सकता। तब लगी बैठ रहूं बट छाही, जब लगी तुम अयो मोहि पाही। और जब महारानी सती चली तो भगवान शिव ने एक बात कही, देखो ईश्वर को समझने के लिए 3 सूत्र हैं, आप भी ध्यान से सुनना। यदि भगवान को जानना हो, समझना हो, तो 3 सूत्र हैं। क्या क्या? का विश्वास, विवेक और विचार। क्या क्या है? विश्वास, विवेक और विचार। तो मेरा साथ छोड़ रही हो या मेरी बातों पर विश्वास नहीं की, तो ईश्वर को समझने का एक सूत्र तो आपने पहले ही छोड़ दिया। आपने विश्वास छोड़ दिया, आपके भीतर विश्वास नहीं है। अब 2 सूत्र बचे हैं, विवेक और विचार। तो इन दोनों सूत्रों के माध्यम से ही भगवान को समझना, नहीं समझ नहीं पाओगी। इसलिए जाओ, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी।
जैसे मोह का भ्रम समाप्त हो जाए, जैसे मोह और भ्रम समाप्त हो जाए वही करना, लेकिन याद रखना विवेक और विचार से काम लेना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं महारानी सती ने विवेक भी छोड़ दिया, विश्वास पहले छोड़ा फिर विवेक भी छोड़ा, अब केवल विचार से ईश्वर को समझना चाहती हैं। विचार क्या किया? देखा राम जी जा रहे हैं, उनके पीछे भैया लक्ष्मण जा रहे हैं, तो महारानी सती ने यही विचार किया कि श्री सीता जी की खोज कर रहे हैं और मैं स्वयं सीता बनकर इनके आगे चली जाऊं तो इनके ऊपर क्या प्रतिक्रिया होगी, इनकी परीक्षा हो जाएगी कि भगवान है कि नहीं। और यही विचार करके माता सीता का रूप बनाकर महारानी सती राम जी के आगे आगे चलने लगी। मानसकार लिख रहे हैं, पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता करो, पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता करो, आगे होई चल पंथ ते जे आवत नर भो, ते आवत नर भो, पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता करो, आगे होई चल पंथ ते ते आवत नर भो, ते आवत नर भो। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप। क्या क्या महारानी सती ने? माता सीता का रूप धारण कर, और रूप धारण करके क्या किया? आगे होई चली पंथ ते ही जही आवत नरभू। राम जी जिधर से आ रहे थे आगे आगे सीता जी बन करके चलने लगी। अच्छा देखो, रूप तो बना लिया लेकिन आचरण करने नहीं आए। ध्यान से सुनना, और यही समाज की समस्या है। हम रूप बनाने पर ध्यान देते हैं लेकिन अपने आचरण पर ध्यान नहीं देते, है ना। और मैं यदि शब्द का प्रयोग करूं, एक होता है साधु होना, एक होता है साधु बनना। अच्छा, बनना कितना आसान है, गेरुआ वस्त्र पहन लो, तिलक लगा लो, आप बन गए। बनने में कोई समय लगा क्या? लेकिन होने में समय लगता है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषण। जब तक आचरण जीवन में नहीं आएगा तब तक हम रूप से वह चीज प्राप्त नहीं कर सकते। रूप बना लिया लेकिन आचरण करने नहीं आया। ध्यान से सुनना, आचरण क्या होना चाहिए था? आप लोगों ने राम कथा सुनी है। कभी श्री सीता जी राम जी से आगे आगे चलती थी क्या? बोलो बोलो, चलती थी। आज का जमाना भले हो, मार्केटिंग करने लोग जाते हैं तो पति बेचारे पीछे रह जाते हैं और आगे आगे पर्स लेकर टक 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 दौड़ती है। ये आज की चीजें हैं, लेकिन पहले तो अनुगामिनी ही होती, पीछे चलने वाली होती। माता सीता कभी राम जी के आगे आगे नहीं चलती थी, हमेशा उभय बीच श्री सोहई ब्रह्म माया, पीछे रहती थी राम जी। लेकिन महारानी सती ने रूप तो बना लिया लेकिन आचरण करने नहीं आया। इसलिए महत्वपूर्ण आचरण है। ध्यान से सुनना, आगे आगे चली। राम जी देखे, राम जी पास में आ गए और आकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। और ऐसे प्रणाम नहीं किया जैसे पहले परंपरानुगत प्रणाम किया जाता था, अपने पिता का नाम लेकर के। राम जी पास में आए और हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं दशरथ पुत्र राम करता हूं आपके श्री चरणों में प्रणाम। मानसकार लिख रहे हैं, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी कीन प्रणाम, पिता समेत समेत नामो, कहूँ बहोरी कहा वृष के तू, कहे ओ बहोरी कहा वृष के तू, विपिन अकेली फिरहि कहीं है तू, विपिन
कीन प्रणामो पिता समेत लीन निज नामो पिता समेत लीन निज नामो जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू पिता समेत लीन निज नामो। अच्छा, राम जी ने प्रणाम क्यों किया? क्या इसके दो कारण। राम जी ने पहले तो सोचा कि इनके पति ने मुझे प्रणाम किया है, शायद इस बात से इनको गुस्सा आ गया हो, इसलिए ऐसा कर रही हैं, तो चलो मैं इनको प्रणाम कर देता हूं, गुस्सा शांत हो जाएगा, इसलिए प्रणाम कर दिया। और दूसरा कारण, राम जी कहते हैं मेरी परीक्षा लेने आई हैं, इसका मतलब ये परीक्षक है, मैं परीक्षार्थी हूं, ये मेरी एग्जामिनर है। तो जो परीक्षक होता है वो तो परीक्षार्थी के लिए आदरणीय होता है, तो चलो मैं इनको प्रणाम कर लेता हूं। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू और पिता समेत लीन निज नामो। अपना लौकिक परिचय दिया और एक बात पूछ ली कि एक बात बताओ, कहो बहोरी कहां वृषकेतु। देवी एक बात यह बताओ, वृषकेतु कहां है? भगवान शिव कहां है? नहीं पूछा। भोलेनाथ कहां है? नहीं पूछा। शंभु कहां है? नहीं पूछा। महेश कहां है? नहीं पूछा। त्रिपुरारी कहां है? नहीं पूछा। वृषकेतु कहां है? यह पूछा। यह शब्द बड़ा साभिप्राय है। वृषकेतु भगवान शिव का ही नाम है, लेकिन यहां वृषकेतु क्यों कहा? कहा वृष माने होता है बैल और केतु माने होता है ध्वजा। ठीक है, जिनकी ध्वजा पर बैल का चिन्ह होता है, जिनकी ध्वजा पर बैल का चिन्ह है, उन्हीं को वृषकेतु कहते हैं। वृष माने बैल हमारे यहां धर्म का प्रतीक है, केतु माने ध्वजा। भगवान शिव कौन है? का धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले हैं। जो धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले हैं, उस धर्म ध्वज भगवान शिव को छोड़ करके ये अधर्म करते हुए वन में क्यों घूम रही हो? यह धर्म है कि नहीं? अच्छा, कोई आपका रूप बनाकर आपके पति के पास चली जाए तो ये धर्म है कि अधर्म है? वो तो राम जी थे, पहचान लिए, कोई और होता तो धर्म रहता। तो कहे बहोरी कहां वृषकेतु, जो धर्म की ध्वजा धारण करने वाले उनको कहां छोड़ दिया? और दूसरा शब्द कहा विपिन अकेली फिरे के ही हेतु। इस जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? देवी, यदि आपने कथा सुनी होती तो कथा में यह भी सुना होता कि श्री सीता जी अकेली हो गई, मृग के पीछे मुझे भेज दिया, मेरे पीछे लक्ष्मण को भेज दिया, और जब अकेली हुई तो परिणाम क्या हुआ? हरण हो गया, जीवन में दुख का सृजन हो गया। यह विपिन क्या है? यह दंडकारण्य क्या है? का संशय विपिन। संशय को ही विपिन कहते हैं, जंगल कहते हैं। और संशय के वन में कभी अकेला होना नहीं चाहिए। जो संशय के वन में अकेला होता है विपत्तियों में घिर जाता है। यदि आपने कथा सुनी होती श्री सीता जी वाली तो आप समझ गई होती कि संशय के वन में अकेले होना ठीक नहीं है। विपिन अकेले फिरहि के ही हेतु। अब तो महारानी सती पानी पानी हो गई। महारानी सती समझ गई मैं तो पकड़ी गई। अरे अरे, तो भगवान है, इन्होंने तो मुझे समझ लिया मैं कौन हूं। अब तो महाराज आंख बंद कर लिया और आंख फिर धीरे से खोल कर देखा कि आगे चले गए कि नहीं, और आंख खोल कर देखा तो राम जी ने पूरी परीक्षा दी है महाराज। जब आंख खोला तो देखा कि राम जी के बगल में सीता जी खड़ी है। ये स्वयं सीता का रूप बनाकर गई थी, और क्या देखा? उनके बगल में सीता जी भी खड़ी हैं। अब तो घबराकर बाएं से दाएं देखा तो उधर भी श्री सीता राम लक्ष्मण दिखाई दिए। आगे देखा, पीछे देखा, बाएं देखा, दाएं देखा, घबराकर आंख बंद करके बैठ गई। बैठकर फिर आंख खोला तो क्या देखा? अब तो जितने देवता हैं सब अपने अपने पत्नियों के साथ हाथ जोड़कर इनके सामने खड़े हैं। अब तो और घबराहट बढ़ गई। हे भगवान, कहां से परीक्षा लेने आ गई? राम जी ने सोचा इतना काफी है, इससे ज्यादा घबराहट पैदा होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो राम जी आगे चले गए। महारानी सती लौटी। महारानी सती लौटी। एक बात और है, इसी दंडकारण्य में दो लोगों ने राम जी की परीक्षा लेनी चाहिए। कौन कौन? एक भोलेनाथ का चेला रावण
और दूसरा महारानी सती, और दोनों ने राम जी को समझने के लिए नकली रूप का आश्रय लिया। ध्यान से सुनना, जब शूर्पणखा ने बताया कि श्री राम ने खर, दूषण, त्रिसरा और 14,000 सैनिकों को मार दिया, तो रावण का ज्ञान इतना श्रेष्ठ था कि रावण ने करवट बदलते ही समझ लिया राम ईश्वर हैं। रावण ने कहा, खर दूषण मोहिसम बलवंता, इन्हीं को मारे बिनु भगवंता। राम जी तो ईश्वर है, क्या करूं? कहा, भजन न होई तामस देहा, भजन तो नहीं कर पाऊंगा, लड़ाई ही करूंगा, मारा जाऊंगा तभी उद्धार होगा, भजन करके उद्धार नहीं हो पाएगा, क्योंकि तामसी शरीर है और तामसी शरीर से भजन होता नहीं है ना। जिसके जीवन में तमोगुण ज्यादा है, देखो हमारे यहां तामसी भोजन के लिए निषेध क्यों किया जाता है? क्योंकि यह जो तमोगुण है यह हमें भगवान का भजन नहीं करने देता। ध्यान से सुनना, ये हमें भक्ति नहीं करने देता, ये भगवान का होने नहीं देता, ये ईश्वर को समझने नहीं देता। रावण भी यही बात कर रहा है, भजन न होई तामस देहा, तामसी शरीर से भोजन नहीं हो सकता, भजन नहीं हो सकता। और तामसी भोजन जीवन में तमोगुण बढ़ाते हैं। सात्विक गुणों का विकास होगा तभी हमारा मन भगवत भजन में लगेगा, और तमोगुण का विकास होगा तो नहीं लगेगा। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग उत्तर देना। आप सभी लोग अपना कल्याण चाहते हो। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, हर जीव अपना मित्र और अपना शत्रु स्वयं है। हमारा कोई दूसरा शत्रु नहीं, कोई दूसरा मित्र नहीं, हम स्वयं अपने मित्र भी हैं और हम स्वयं अपने शत्रु भी हैं। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, हमारा उद्धार हम ही कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आप ही अपने मित्र हो और अपने शत्रु हो। यदि आप प्राप्त मानव जीवन का दुरुपयोग कर रहे हो तो आप ही अपने शत्रु हो, और इस मानव जीवन का सदुपयोग कर रहे हो तो आप ही अपने मित्र हो। ध्यान से सुनना, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखो अध्यात्म के क्षेत्र में यदि कदम बढ़ाना हो तो सबसे पहली शुद्धि आहार की शुद्धि होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, हमारे शास्त्र कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, जिसका आहार शुद्ध है उसी का सब कुछ शुद्ध है। यदि आहार अशुद्ध है तो आहार से ही विचार का निर्माण होता है। गांव में कहते हैं ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और मन से ही विचार प्रकट होते हैं। आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा, जीवन शुद्ध होगा, और जिसका जीवन शुद्ध होता है वही ईश्वर को पाने की पात्रता पाता है। तो अध्यात्म के क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहते हो तो पहली शुद्धि आहार की होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, जहां मुर्दे को जलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जोर से बोलो, नहीं सुनाई दिया, और जोर से। अभी झगड़ा करना हो तो आवाज तेज निकलेगी, है ना? और जोर से जरा बोलो, आप बोल दीजिए। शमशान, जहां मुर्दे को जलाया जाता है उसे कहते हैं शमशान, और जहां दफनाया जाता है उसे कब्रिस्तान कहते हैं। आप कंफर्म है ना? जहां जलाया जाता है उसे शमशान कहते हैं और जहां दफनाया जाता है उसे कब्रिस्तान। अच्छा, आप बताओ कि आप कभी शमशान जाते हो तो घर लौटकर हाथ पांव धुलते हो कि नहीं? अरे नहाते होगे। क्यों नहाते हो? क्योंकि सबसे अपवित्र स्थान, सबसे अपावन स्थान हमारे यहां शमशान को माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब आत्मा निकल जाती है तो मृत शरीर को वहां जलाया जाता है। शरीर से ज्यादा दुर्गंध किसी में नहीं है। ध्यान से सुनना, शरीर से ज्यादा दुर्गंध किसी चीज में नहीं है। इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो इस शरीर को एक दिन भी छोड़ दोगे, उसके बाद जितनी भयंकर दुर्गंधी इस मरे हुए शरीर से आती है ना, उतनी कहीं से नहीं आती। सबसे ज्यादा दुर्गंधी आती है। ये सबसे अपवित्र स्थान हम मानते हैं जहां मुर्दे को जलाते हैं। ठीक है, जहां जलाते हैं वही तो शमशान है।
और जहां दफनाते हैं वह कब्रिस्तान है, ये सबसे अपवित्र स्थान है। अच्छा आप बताओ मुर्दा कौन है? बोलो बोलो। जिसके शरीर से आत्मा निकल जाए, खाली शरीर बचे। अच्छा आत्मा मनुष्य के भीतर भी होती है कि पशु पक्षियों के भीतर भी होती है? बोलो बोलो। सबके भीतर होती है। तो जिसके रसोई में बकरे को काटा जाए, मुर्गे को काटा जाए, उसको काटकर भूना और पकाया जाए, आत्मा निकल गई, बचा क्या? मुर्दा शरीर। और इस मुर्दे को जिसकी रसोई में भूना जाता है, तला जाता है, पकाया जाता है, उसकी रसोई शमशान से कम है? बोलो कम है। और जो उस मुर्दे को, उस मृत शरीर को अपने पेट में डाल ले, उसका पेट किसी कब्रिस्तान से कम है? रसोई शमशान बना दो और पेट को कब्रिस्तान बना दो, और चाहो आपका कल्याण हो जाए तो परमात्मा भी आपका कल्याण नहीं कर सकते हैं। ये उद्घोषणा है। आहार शुद्धौ सर्व शुद्धि, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध होगा तभी सब कुछ शुद्ध होगा। और जब तक आपके भीतर शुद्धि नहीं आएगी तब तक आपकी बुद्धि सत्य की ओर प्रेरित ही नहीं होगी, सत्य की ओर जाएगी ही नहीं। सत्य की ओर जाएगी नहीं जा सकती है। और जब तक बुद्धि सत्य में न लग जाए तब तक आपका कल्याण संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। इसलिए अध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ना चाहो तो सबसे पहले आहार को शुद्ध करो। आज से ही ये संकल्प ले लो, जो भी तमोगुण को बढ़ाने वाले पदार्थ हैं, जो भी तमोगुण को बढ़ाने वाला आहार है, हम उस आहार का सेवन नहीं करेंगे। तब ही आपका मन कथा में लगेगा। नहीं मन कहां लगेगा? मन तो लगेगा संसार की, है ना। अश्लील बातें होने लगे तो बड़ा मन लगता है हमारा। इधर उधर की बातें होने लगे, विषय रस की बात होने लगे तो मन लगने लगेगा। कुछ मनोरंजन की बात होने लगे तो मन लगने लगेगा। गोस्वामी पाद कहते हैं यहां न कथा विषय रस नाना। राम जी की कथा एक काम की कथा नहीं है, यह विषय की कथा नहीं है, यह वासना की कथा नहीं है, यह उपासना की कथा है। ध्यान से सुनना। तो रावण भी यह कह रहा है कि मेरा शरीर तामसी हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा आहार शुद्ध नहीं है। नर कभी भालू आहार हमारा, राक्षसों का भोजन था हमारा। मनुष्य को खा लेते थे, पशुओं को खा लेते थे, इसलिए भजन नहीं हो सकता। लेकिन मैं जाऊंगा राम के पास जरूर। और राम ईश्वर है कि नहीं समझूं कैसे? तो रावण ने क्या किया? रावण ने मारीच को नकली मृग बनाकर भेजा। ध्यान से सुनना, क्या बना के भेजा? नकली मृग। और सती जी क्या बनकर के आई? नकली सीता। बात समझ में आ रही है? भगवान शिव के दोनों घर वाले परीक्षा लेने गए, एक चेला और एक श्रीमती पत्नी, और दोनों ने नकली चीज का आश्रय लिया ईश्वर को पहचानने के लिए। हम असत्य के माध्यम से कभी सत्य को नहीं जान सकते। हम नकली चीज का को आधार बनाकर कभी असली चीज को पहचान नहीं सकते। ध्यान से सुनना। हम मिथ्यात्व को आधार बनाकर सत्य को नहीं समझ सकते। और इन दोनों लोगों ने राम को समझने के लिए नकली रूप का आश्रय लिया। और राम जी जब मृग के पीछे दौड़ने लगे तो रावण ने कहा ईश्वर होना तो दूर की बात है, बुद्धिमान राजकुमार भी नहीं लगते। पिता ने अयोग्य समझकर वन भेज दिया होगा। मैं तो खामोखा डर रहा था। और दोनों नहीं मान रहे महाराज, दोनों नहीं मान रहे। और फिर लौट कर कहने लगा मंदोदरी से, अरे भीरू तो व्यर्थ डर रही है, वो तपस्वी मेरा क्या बिगाड़ सकता है। बार बार मंदोदरी को भीरू और डरपोक कहता है रावण। ये रावण की समझ है महाराज। इसका मतलब जब तक राम जी जनाना न चाहे तब तक उनको कोई जान नहीं सकता। यमे वैशव वृणते तेन लभ्यः। भगवान वेद कहते हैं वह जिसका वर्ण करते हैं वह ही उनको प्राप्त कर सकता है, वही उनको प्राप्त करता है महारानी सती को। लेकिन राम जी ने बताया कि
आप जो परीक्षा लेने आई हो, रावण को तो नहीं दिखाया लेकिन महारानी सती को दिखाया। महारानी सती लौट करके आई और आकर भगवान शिव के पास खड़ी हो गई। भगवान शिव को बड़ा कौतूहल है, हंसी पूछी कुशलात। गोस्वामी जी कह रहे हंस करके पूछिए। भगवान भोलेनाथ ने पूछा सब कुशल तो है? कहा क्यों? का जो भगवान की परीक्षा लेने जाए उसकी कुशलता में संदेह है, इसलिए पूछ रहा हूं। अब जल्दी से बताओ, लीन है परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। अब जरा जल्दी से बताओ परीक्षा किस विधि से आपने ली, क्योंकि ईश्वर परीक्षा का विषय नहीं है और परीक्षा वह ले सकता है जिसका ज्ञान ईश्वर से ज्यादा हो। और आप परीक्षक बन करके चली गई, तो मैं यह जानना चाहता हूं देवी कि किस विधि से आपने परीक्षा ली। महारानी सती ने सीधे सफेद झूठ बोल दिया। महारानी सती ने कहा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई। किन प्रणाम तुम्हारे नाई, किन्हें प्रणाम तुम्हारे नाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई। महारानी सती ने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन ही प्रणाम तुम्हारी नहीं। बस मैंने भी आपकी तरह प्रणाम किया और मैं चली आई। भोलेनाथ ने कहा यह मेरी तरह प्रणाम तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने दूर से प्रणाम किया था और आप तो पास में गई थी। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सब जान गए ओ हो, इन्होंने तो मेरी आराध्या, मेरी उपास्या भगवती भास्वती जगत जननी जगदम्बा माता सीता का रूप बना लिया। जिस शरीर ने मां का रूप बना लिया है, उस शरीर से पत्नी की तरह यदि मेरा मिलन हो तो भक्ति पथ में अनीति हो जाएगी। भगवान शिव ने मन ही मन एक संकल्प ले लिया, अब इस तन से सती से मेरा मिलन नहीं होगा। यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। मन ही मन भगवान शिव ने महारानी सती का त्याग कर दिया, लेकिन ये बात मन में नहीं रही। तुरंत उधर से आकाशवाणी हो गई, धन्य हो भोलेनाथ, आपको छोड़कर ऐसा प्रण कौन कर सकता है। भोलेनाथ ने कहा है महाराज आग मत लगाओ, घर में दाम्पत्य जीवन सही चल रहा है। मैंने तो मन ही मन त्याग किया था, यार तो पूरा हल्ला मचा के रख दिए। अब महारानी सती ने सुना इन्होंने कोई प्रण कर लिया। अब महारानी सती कहने लगी सच सच बताओ महाराज आपने कौन सा प्रण किया। और यही समाज की विडंबना है महाराज। हम चाहे जितना झूठ बोले, लेकिन हम चाहते हैं सामने वाला हमसे सच ही बोले, है कि नहीं। हम चाहे जितना झूठ बोले, लेकिन हम सोचते हैं सामने वाला हमसे सच बोले, और यही होता है। हर कोई दिन रात झूठ बोलता है, लेकिन वो जरूर सोचता है सामने वाला सच बोले। अच्छा, मालिक कितना भी बेईमान हो, दिन भर दुकान पर बेईमानी करता है, लेकिन उसको यदि दुकान पर नौकर रखना हो तो पूछता है ईमानदार है कि नहीं। है ना। चोर भी जब चोरी करके लाते हैं और आपस में बंटवारा करते हैं तो कहते हैं देखो ईमानदारी से बांटना। वो खुद चोर है, लेकिन अपने बंटवारा में ईमानदारी चाहिए। जो खुद बेईमान है वो चाहता है मेरे साथ लोग ईमानदारी करें। जो खुद झूठ बोलता है वह जरूर चाहता है सामने वाला हमसे सच ही बोले। महारानी सती स्वयं झूठ बोलते और कहती हैं भोलेनाथ आपने कौन सा प्रण किया बताओ। भोलेनाथ ने कहा देवी अच्छा बताओ, यह इतिहास की कथा आपने सुनी है
महारानी सती को प्रश्न पूछने का मौका ही नहीं दिया। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। कष्ट देना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, हमारा नहीं बताना चाहते। कष्ट होगा, पीड़ा होगी। देखो एक बात, एक सूत्र है यहां जीवन का, जिससे प्रेम करो उससे छल मत करो। संसार के जितने संबंध हैं उन सभी संबंधों का जनक है विश्वास। ध्यान से सुनना। और वह विश्वास यदि एक दूसरे पे खत्म हो जाए तो दुनिया का कोई संबंध टिक नहीं सकता, चाहे वो पति पत्नी का ही संबंध क्यों न हो। संबंध की नींव तब कमजोर हो जाती है जब दो प्रेमियों के बीच में कपट आ जाता है। कपट। यहां गोस्वामी जी ने एक उदाहरण दिया, आप लोगों ने खूब सुना होगा। दूध और पानी में प्रेम होता है कि नहीं? बोलो, प्रेम होता है। अरे दूध बेचने वाले खूब जानते हैं, इस प्रेम का लाभ उठाते हैं, है ना। 10 लीटर दूध में 1 लीटर पानी भी मिला दें तो कौन जान पाता है। दूध पानी से इतना प्रेम करता है, यदि दूध 50 रुपए 60 रुपए लीटर बिकता है तो पानी को भी 50 रुपए लीटर बिकवा देता है, बिचवा देता है। इतना प्रेम। केवल दूध ही पानी से प्रेम नहीं करता, पानी भी दूध से प्रेम करता है। कितना करता है? का पानी मिले, दूध को आप गर्म करने जाओ चूल्हे पर तो पहले दूध जलता है कि पानी? बोलो बोलो। पहले पानी जलता है। पानी कहता है जिस दूध ने मेरा इतना महत्व बढ़ा दिया, कोई उसको जलाए उसके पहले मैं खुद को जला दूंगा। लेकिन दूध पानी का प्रेम तभी तक चलता है जब तक कोई उसमें खटाई न डाल दे। और कोई खटाई डाल दे तो क्या होता है? दूध अलग और पानी अलग। उसी प्रकार दुनिया के जितने प्रेम हैं वह प्रेम का संबंध तभी तक टिकाऊ होता है जब तक बीच में कपट की खटाई न आ जाए, झूठ न आ जाए, फरेब न आ जाए, छल न आ जाए। जहां दो प्रेमियों के बीच में कपट आ गया वह प्रेम टिकता नहीं है। गोस्वामी बात लिख रहे हैं। जल पे सरिस बिकाई, देखो प्रेत के रेत भले। जल पे सरिस बिकाई, देखो प्रेत के रेत भले। बिलग होई रस जाए, कपट खटाए पर पुनि। कपट खटाए परत पुनि। जल पे सरिस बिकाई, देखो प्रेत के रेत भले। बिलग होई रस जाए, कपट खटाए पर पुनि। कपट खटाए पर पुनि। जल पे सरिस बिकाए, देखहु प्रीत की रीति भली। बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनि। भगवान शिव कैलाश पर आ गए, नेत्र बंद करके बैठे और समाधि में चले गए। ये समाधि क्या है? भीतर उतरना, यह है समाधि। और थोड़ी गंभीरता से आप सुनना। जब बाहर आप किसी से प्रेम करें और वह धोखा दे, वह कपट करे, वह छल करे तो व्यक्ति किधर जाता है? फिर वह भीतर उतरता है महाराज, है ना। तब वह भीतर की ओर जाता है। भगवान शिव भीतर उतर गए, समाधिस्थ हो गए। 1-2 हजार वर्ष की समाधि नहीं, 87,000 वर्ष की समाधि में चले गए। बीते संवत सहस 87,000 वर्ष। अब आप विचार करो, महारानी सती बैठी हैं और यह अनुभव कर रही हैं
कि लगता है भोलेनाथ ने मेरा मन ही मन त्याग कर दिया है, त्याग कर दिया है। महारानी सती पीड़ा से गुजर रही हैं, एक बार अवसर भी नहीं दिया कि कुछ कहें, एक बार अवसर भी नहीं दिया कि अपने हृदय की कुछ बात बताएं, एक बार मौका भी नहीं दिया कि महारानी सती क्षमा मांग ले। समाधिस्थ हो गए। बाहर की दुनिया में जब पीड़ा मिलती है, बाहर की दुनिया में जब छल कपट मिलता है, तो हर व्यक्ति भीतरी दुनिया में उतर जाना चाहता है। भोलेनाथ भी भीतर उतर गए और फिर इस माया ने अजब अजब खेल रचाए। महाराज, अजब खेल रचाया इस माया ने। फिर क्या हुआ, आइए बड़े भाव से पहले गुनगुना लेते हैं, फिर कथा प्रसंग में चलेंगे। बड़े भाव। अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। आप सभी लोग भी बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए गाएं, सभी लोग। अद्भुत है संसार यहाँ पे कई भूले हैं, तरह तरह के खेल जगत में हमने देखे हैं। अद्भुत है संसार यहाँ पे कई भूले हैं, तरह तरह के खेल जगत में हमने देखे हैं। तू है भाग्य विधाता, तेरे लिख सुलेखे हैं, तू लिखने वाला है, ये सब तेरे लेखे हैं। तू है भाग्य विधाता, तेरे लेख सुलेखे हैं, तू लिखने वाला है, ये सब तेरे लेखे हैं। अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। पार ब्रह्म परमेश्वर तू है, हर कोई माने रे, सब तेरे बालक है क्या अपने बेगाने रे। पार ब्रह्म परमेश्वर तू है, हर कोई माने रे, सब तेरे बालक है क्या अपने बेगाने रे। तू अंतर्यामी, सबकी पीड़ा पहचाने रे, सबके हृदय में बैठा घट घट की जाने रे। तू अंतर्यामी, सबकी
घट घट की जाने रे। अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोले भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। हरि बोल। हे योगेश्वर, योग से तूने जगत बनाया है, तन पे तूने भस्म जमा कर अलख जगाया है। है योगेश्वर, योग से तूने जगत बनाया है, तन पे तूने भस्म रमा कर अलग जगाया है। कहीं धूप के रंग सुनहरे कहीं पे छाया है, तूने किया है वही जो तेरे मन को भाया है। कहीं धूप के रंग सुनहरे कहीं पे छाया है, तूने किया है वही जो तेरे मन को भाया है। अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। भगवान शिव समाधिस्थ हो गए। महारानी सती 87,000 वर्ष तक विरह वेदना का अनुभव करती हुई बैठी रही। अब आप सोचो महारानी सती पर क्या बीत रही होगी। एक स्त्री के जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है? सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि उसका पति उसका परित्याग कर दे। इससे बढ़कर के कोई दूसरी पीड़ा नहीं हो सकती। महारानी सती का हृदय कैसे जल रहा है और ऊपर से शांत होकर के बैठी हुई है। एक भारतीय नारी के जीवन की इससे बड़ी उपमा नहीं हो सकती। महाराज ध्यान से सुनना, गोस्वामी जी ने एक अद्भुत उपमा दी है कि भारतीय नारियां कैसी होती है, भारतीय स्त्रियां कैसी होती हैं। हृदय में पीड़ा की आग जलती रहती है, हृदय जलता रहता है, लेकिन मुंह से उफ भी नहीं करती है। ऐसा जीवन होता है हमारा। तमाम प्रकार की बातों को लेकर, तमाम चिंताओं को लेकर, तमाम कष्ट को लेकर भीतर भीतर जलती है, लेकिन सामने से उफ भी नहीं करती। देखने वाला नहीं समझ सकता कि जीवन में इतनी पीड़ा होगी। गोस्वामी पाद उपमा देते हैं जैसे कुम्हार का आवा। कुम्हार का आवा देखा है आप लोगों ने? आवा क्या कहते हैं? जिसमें मिट्टी के बर्तन को पकाता है। भीतर भयंकर आग होती है, लेकिन ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता। ऊपर से वो मिट्टी से लेप करके बंद रखता है, भीतर आग जलती है। भारतीय स्त्रियों का ऐसा ही जीवन है, वो भीतर भीतर जलती रहती हैं, ऊपर से उफ नहीं करती।
महारानी सती की भी यही स्थिति है, भीतर भीतर तो जल रही हैं लेकिन ऊपर से उफ भी नहीं कर सकती। मानसकार कर रहे हैं, निज आग समोझिना कछु कही जाई, निज आग समोझिना कछु कही जाई, निज आग समोझिना कछु कही जाई, तपई अमाइब उर अधिकारी, तपई अमाइब उर अधिकारी, तपई अमाइब उर अधिकारी। निज अघ समुझ न कछु कही जाई, तपई अवा इव उर, अवा की तरह भीतर भीतर जल रही हैं। महारानी सती समझ गई हैं मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया, अब कहां जाऊं? यदि निज पति त्याग कर दे तो फिर कौन है जो हमारी सुधि लेगा, कौन है जो हमारे जीवन की पीड़ा को दूर करेगा? का जब संसार के पति भी छोड़ दे तो फिर जगत पति के शरण में जाना चाहिए। और महारानी सती ने भी जगत पति के चरण शरण का आश्रय लिया। महारानी सती ने कहा, हे प्रभु, हे श्री राघवेंद्र, हे अयोध्यानाथ, मैंने सुना है आप दीन दयाल हो, मैंने सुना है आप कृपालु हो। मेरे पति भी कहते थे और सारे शास्त्र भी कहते हैं कि आप आर्त को हरण करने वाले हो, आप दुख का हरण करने वाले हो। यदि ये सारी बातें सच हैं तो हे प्रभु, मैं आपके चरण शरण में हूं, एक कृपा कर दो। जिस सती के शरीर को पति स्वीकार न करे, अब वह सती का शरीर भी समाप्त हो जाए। अब मैं इस शरीर को धारण करना नहीं चाहती, यही कृपा मेरे ऊपर करो। जो प्रभु दीना दयाल कहावा, जो प्रभु दीना दयाल कहावा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जस गावा, आरत हरन वेद जस गावा। तो मैं विनय करो कर जोरी, तो मैं विनय करो कर जोरी, छूटो बेगी देह यह मोरी, छूटो बेगी देह यह मोरी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जश गावा, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटिय बेग देह यह मोरी। अब मेरा यह शरीर छूट जाए, इस शरीर को मेरे पति स्वीकार न करें। यही प्रार्थना कर रही थी कि उसी समय राम 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 सुनाई पड़ा। जाना सती जगतपति जागे। महारानी सती समझ गई मेरे पति की आंख खुल गई, दौड़ करके पास में आई, चरणों से लिपट गई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हमेशा भगवान भोलेनाथ अपने बाम भाग में आसन देते थे बैठने के लिए, लेकिन आज सन्मुख शंकर आसन दीना। आज सामने कहा बैठ जाओ, और पहले कहां बैठाते थे? बाम भाग में, बाईं ओर। आज कहा सामने बैठ जाओ,
तो यह कंफर्म हो गया कि इन्होंने मेरा त्याग कर दिया। अब यह वामांगी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। महारानी सती बैठ गई और क्या जीवन है भगवान भोलेनाथ का। राम जी का ध्यान करते समाधिस्थ हो गए और जगे तो राम जी की कथा सुनाने लगे। यही जीवन है महाराज। उसी समय जो महारानी सती का पिता है दक्ष, वह प्रजापति बना और उसने भगवान शिव के अपमान के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया है। सभी को निमंत्रित किया भगवान शिव को छोड़कर। और जैसे भगवान शिव जागकर महारानी सती को कथा सुनाना चाहते हैं, महारानी सती का मन फिर भी कथा में नहीं लगा। ध्यान से सुनेंगे। यदि कथा सुनने का संस्कार न हो तो कोई लाख उपाय कर ले, सामने वाला कथा नहीं सुन सकता है। कहां ध्यान है का उसी समय कैलाश के ऊपर से विमान गुजर रहे थे और इस विमान पर कौन बैठा था? देवता और देवांगनाएं, देवताओं की पत्नियां सज धज करके जा रही हैं। कहां जा रही हैं? कहा महारानी सती के बाप के घर जा रही हैं। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, ट्रेन की मजबूरी है, पटरी से इधर उधर नहीं जा सकती। फोर व्हीलर्स भी सड़क के इधर उधर, लेकिन ज्यादा इधर उधर फोर व्हीलर्स वाले भी नहीं जा सकते। यद्यपि विमानों के मार्ग भी आकाश में निर्धारित होते हैं, लेकिन वो जिधर चाहे उधर जा सकते हैं कि नहीं? बोलो, जा सकते हैं कि नहीं? लेकिन ये सारे देवता कैलाश के ऊपर से ही विमान लेकर क्यों जा रहे हैं? ये भोलेनाथ को दिखाना चाहते हैं कि देखो, जहां आपका निमंत्रण नहीं है वहां मेरा निमंत्रण है। ऐसे लोग होते हैं महाराज। आपके पड़ोस में विवाह हो और आपका निमंत्रण न हो और कोई ऐसा परिचित आए जिससे आपका भी परिचय हो, उसका भी परिचय हो, तो ऐसे लोग अपना बैग, सामान, जूता, चप्पल खोलने आपके घर आते हैं और धीरे से पूछते हैं कि आपका निमंत्रण नहीं है क्या? जानने के बाद भी कि नहीं है। आप कहोगे कि नहीं है, कुछ थोड़ा मनमुटाव था इसलिए नहीं है। तो वहां जाकर कहते हैं उसका चेहरा तो देखते बन रहा था, मैंने पूछ भी लिया कि निमंत्रण नहीं है क्या। ऐसे लोग समाज में होते हैं। देवता ऐसे ही है। देवता भोलेनाथ को दिखाना चाहते हैं, देखो आपका निमंत्रण आपके ससुर के घर में नहीं है, मेरा है। अच्छा एक बात और है, देवता तो विमान में बैठ के चुपचाप दिखा करके ही जा रहे थे, लेकिन जब कैलाश आया तो देवताओं की पत्नियां जोर जोर से गीत गाने लगी। सुर सुंदरी करहि कल गाना, गोस्वामी जी कहते हैं गीत गाने लगी। और कोई स्त्री गीत गाए और स्त्री का ध्यान न जाए, संभव कहां? महारानी सती का ध्यान गया, सब सज धज करके बढ़िया मेकअप आदि करके जा रही थी। महारानी सती ने पूछा, भोलेनाथ ये सब कहां जा रही हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा, लो कर लो बात, में कथा सुना रहा हूं, इनका ध्यान विमान में है। ऐसा होता है कि नहीं? आप लोग भी कथा में बैठे हैं तो ध्यान कथा में है कि कहीं और है? कथा में ही होना चाहिए, लेकिन सती का ध्यान विमान में। भगवान शिव ने कहा, जानना चाहती हो कहां जा रहे हैं? कहा हाँ। कहा तुम्हारे बाप के घर जा रहे हैं। मेरे बाप के घर? कोई उत्सव, कोई फंक्शन, कोई आयोजन? कहा हाँ। और पूरी घटना बता दी कि जब तुम्हारे पिताजी प्रजापति बने तो एक सभा का आयोजन था, उसमें मैं भी था। मैं ध्यानस्थ बैठा था, खड़ा होकर आदर नहीं कर पाया, इसको उन्होंने अपना अपमान मान लिया और मेरे अपमान के लिए यज्ञ का आयोजन किए हैं। देखो तो सती, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, और उस दुख के कारण तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें भी निमंत्रित नहीं किया। महारानी सती ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बाप के घर आयोजन हो, मुझी को निमंत्रण ना आए? भगवान शिव ने कहा, ऐसी ही बात है, इसीलिए निमंत्रण नहीं आया। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे, ये पुरुषों के लिए है कि आपका ससुर आपका अपमान कर दे तो आप घर आकर गुस्सा किसके ऊपर उतारेंगे? बोली, ससुर की बेटी पे। स्वाभाविक है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? यदि पत्नी का पिता अपमान कर दे तो घर आकर पत्नी से दो चार बातें तो जरूर हो जाएंगी।
लेकिन एक घटना बहुत पहले की है, बहुत बड़ा अपमान किया है दक्ष ने सभा में, गालियां तक दी हैं, बहुत कुछ कहा, लेकिन भगवान शिव ने वहां भी कोई उत्तर नहीं दिया। और आज तक कभी महारानी सती को बताया भी नहीं कि तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया था, वो भी भरी सभा में। यह है दाम्पत्य जीवन का सौंदर्य। ध्यान से सुनना, दाम्पत्य जीवन देखना है तो भगवान शिव का देखो। भागवत में जब उदाहरण देना हुआ कि देवहूति और कर्दम का दाम्पत्य जीवन कैसा था, तो वहां वेदव्यास लिखते हैं भवानी व भवम प्रभुम, जैसे शिव और पार्वती का दाम्पत्य है। भगवान शिव से दाम्पत्य जीवन सीखो। ससुराल का कोई कहे तो पत्नी को अपमानित करना उचित नहीं है। ससुर कुछ कह दे तो अब पत्नी को बताना आवश्यक नहीं है। कभी भी बाहर के झगड़े को लाकर घर में झगड़ा करना दाम्पत्य जीवन के लिए उचित नहीं है। ये घटनाएं हमें शिक्षा देती हैं और सीख देती हैं। भगवान शिव ने कभी नहीं बताया, आज पूछा, जरूरत पड़ी तब बताया कि उनको दुख हुआ था तो मेरे अपमान के लिए। महारानी सती ने कहा मुझे क्या करना चाहिए, मेरे बाप के घर आयोजन है। भगवान शिव ने कहा देवी 4 जगहों पर बिना बुलाए जाना चाहिए, पिता के घर, गुरु के घर, भगवान के घर और मित्र के घर, बिना बुलाए जाओ।